नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। यूपीएससी पेपर लीक की जांच एसआईटी को। सरकार ने बुधवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच बिठा दी है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में विशेष जांच दल एसआईटी इस मामले में सामने आई शिकायतों को 1 महीने में जांच करेगा। जांच होने तक इस परीक्षा में आगे की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। वहीं देर रात एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। सचिवालय में बुधवार शाम मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेन ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में सरकार के फैसले की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि एसआईटी को लेकर पेपर लीक मामले में पूरे प्रदेश में जांच का अधिकार होगा। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज और एसआईटी प्रदेश का भ्रमण करते हुए लोगों से सुझाव और तथ्य लंगे जिस भी व्यक्ति के पास इन परीक्षा से जुड़ा कोई भी तथ्यों को रिटायर्ड जज और एसआईटी को मुहैया करा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस मामले में विवादों में आए हरिद्वार के परीक्षा केंद्रों की जांच की जा रही है। पेपर लीक होने से जिस भी व्यक्ति कर्मचारी की भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून बीडीसी पंचायत सदस्यों के दम पर हैट्रिक की तैयारी। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों को देने जा रही है। साथ ही पन्ना स्तर तक संगठन के नए सिरे से विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को आयोजित भाजपा की संगठन कार्यशाला के दौरान यह निर्णय लिए गए हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य और जिला स्तर पर नया संगठन तैयार होने के बाद अब बूथ और पन्ना स्तर पर संगठन को नया स्वरूप देने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर संगठन को विस्तार देकर समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं और युवाओं का भी संगठन में तवज्जो दी जाएगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हाल में चुनाव जीतकर आए बीडीसी और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को भी अपने बूथ में बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। श्रीनगर अल्मोड़ा में 28 कोच शिक्षक निकालेंगे रैली। प्रधानाचार्य भर्ती को निरस्त कराने की मांग के साथ शिक्षक 28 सितंबर को फिर रैली करने जा रहे हैं। इस बार गढ़वाल मंडल में श्रीनगर और कुमाऊं मंडल अल्मोड़ा में रैली निकाली जाएगी। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद जल्द कार्रवाई के आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से शिक्षक काफी नाराज है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि इस बार शिक्षक किसी सलाह में आने वाले नहीं है। इस बार कहा जा रहा है कि शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद की वजह से कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए प्रमोशन नहीं हो पा रहे। लेकिन शिक्षकों की वरिष्ठता का हर विवाद अफसरों की लापरवाही के कारण ही हुआ है। सरकार को अफसरों को कार्रवाई करनी चाहिए। मंडलीय कार्यकारिणी को 28 की रैली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नैनीताल पक्षकारों व अधिवक्ताओं को अब जारी नहीं होंगे प्रतिकूल आदेश। राज्य के जिला और परिवार न्यायालय में यदि पक्षकार या अधिवक्ता समय पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे तो उन्हें नवंबर तक कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में न्यायिक कार्रवाई को लेकर ये बड़ा आदेश जारी किया है। हाल ही में राज्य में लगातार बादल फटने, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के चलते आमजन के जीवन एवं संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है, जिससे आवाजाही भी बाधित हुए। इस परिस्थिति को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने निर्देश दिए कि नवंबर 2025 के अंत तक राज्य की सभी जिला और परिवार न्यायालयों में यदि पक्षकार या अधिवक्ता समय पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाते तो उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल या आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता की ओर से बुधवार को परिपत्र जारी कर सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों ने परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों को संबंधी आदेश की सूचना दी गई है। श्रीनगर में रैली निकाल कर जताया गया आक्रोश। उत्तराखंड में भूस्खलन के 25 से अधिक नए स्पॉट बने। पौड़ी के थैलीसैंण में अध्यक्ष पद पर भिड़ेंगे एबीवी और एनएसयूआई। पीजी कॉलेज थैलीसैंण में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई व एबीवीपी के बीच सीधा मुकाबला होगा। यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष से 6 पदों पर 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिनमें से एक प्रत्याशी एनएसयूआई एबीवी के हैं। वही राजकीय महाविद्यालय ऊपरी ख्याल में अध्यक्ष सहित 6 पदों पर एक प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। राजकीय महाविद्यालय खिरसू में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद को छोड़कर 5 पदों पर एक प्रत्याशी ने नामांकन किया है। नरेंद्र नगर कॉलेज में 6 पदों के लिए कुल 9 नामांकन। टिहरी कॉलेज में सभी पदों पर निर्विरोध हुआ निर्वाचन। धनसाली के पोखाल में निर्विरोध हुआ निर्वाचन। बड़कोट महाविद्यालय में 11 ने किए पर्चे जमे। खोरदार कॉलेज में जांच में सभी नामांकन मिले सही। लोक सेवा आयोग ने 12 परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथि का परीक्षा कैलेंडर किया जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को 12 परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया। 19 जनवरी से शुरू होकर परीक्षा 5 जुलाई 2026 तक होंगी। आयोग के सचिव गुलजारी सिंह रावत की ओर से न्यायिक विभाग की उत्तराखंड न्यायिक सिविल सेवाओं कनिष्ठ वर्ग परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा 19 से 22 जनवरी 2026 को किया जाना प्रस्तावित है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग की विषयवार आरक्षित प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रस्तावित तिथि 25 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। वहीं महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल के समीक्षा अधिकारी सहायक समिति अधिकारी परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा 31 जनवरी 2025 में
प्रस्तावित किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीमित विभागीय परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन 8 फरवरी 2026 को किया जाना प्रस्तावित किया गया है। न्यायिक उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 14 मार्च 2026 को किया जाना प्रस्तावित हुआ है, जबकि महिला कल्याण विभाग की अध्यक्षिका परीक्षा 2025 के स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन 22 मार्च 2026 में, माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रवर्ता इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 के विषयवार आरक्षित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन 5 अप्रैल 2026 और डेयरी विकास विभाग की सहायक निदेशक परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अप्रैल 2026 को कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। हरिद्वार में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले गिरोह के 6 सदस्य हुए गिरफ्तार। हरिद्वार चावल में कीड़े मिलने पर लोगों ने डीएसओ दफ्तर पर दिया धरना। जिला आपूर्ति कार्यालय पर बुधवार को शास्त्री नगर, अम्बेडकर नगर और कड़च वार्ड के लोगों ने जिला आपूर्ति कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने राशन की दुकानों से मिलने वाले चावल में कीड़े होने का आरोप लगाया। डीएसओ तेज बल सिंह ने राशन डीलर को चावल वितरण रोकने तथा उसे एसएमआई जालापुर के गोदामों वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। पार्षद सुनील कुमार और कांग्रेसी नेता अशोक शर्मा के साथ लोगों ने जिला आपूर्ति कार्यालय में पहुंचकर डीलर से राशन समय से नहीं मिलने, राशन में कीड़े मिलने, खराब गुणवत्ता का राशन मिलने का भी आरोप लगाया है। हरिद्वार में अर्धकुंभ से पहले 40 करोड़ से बनेंगे नए गंगा घाट। हल्द्वानी में तहसीलदार के खिलाफ विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि। हल्द्वानी तहसील में लगातार मिल रही शिकायतों और मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की ओर से किए गए निरीक्षण में मिली अनियमितताओं का संज्ञान लेकर डीएम वंदना सिंह ने तहसीलदार हल्द्वानी समेत 2 कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। तहसीलदार के विरुद्ध विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि करने के साथ उन्हें धारी का तहसीलदार बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इसी वर्ष जून में डीएम ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान तहसीलदार हल्द्वानी के कार्यालय व न्यायालय कार्य में विभिन्न अनियमितताएं पाई गई थी, जिस पर उन्हें कठोर चेतावनी देते हुए कार्य प्रणाली में सुधार को 1 माह का समय भी दिया गया था। चेतावनी के बाद भी आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत के निरीक्षण में गंभीर खामियां पाई गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि तहसीलदार द्वारा न तो अपनी कार्य प्रणाली में सुधार किया गया, न ही अधीनस्थ कार्मिकों पर नियंत्रण रखा गया। हल्द्वानी छात्र नेताओं के शक्ति प्रदर्शन से शहर हुआ हलकान। हल्द्वानी में बुधवार को एमबीपीजी में छात्र संघ चुनाव लड़ रहे नेताओं ने सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। सड़कों पर निकाली रैली ने पूरे शहर को जाम कर दिया। खास बात यह रही कि पुलिस ने संभावित रैली के आयोजन से पहले यातायात प्लान तक जारी नहीं किया, जिस कारण अव्यवस्थाओं की हालत बनी। लोगों का जाम से जूझना पड़ा। छात्र नेताओं के शक्ति प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस से नोकझोंक हुई। बेमुश्किल मामला शांत हो सका। सुबह 10:30 बजे से नैनीताल रोड पर छात्र नेताओं के जुलूस प्रदर्शन निकलने शुरू हो गए थे। एबीवीपी निर्दलीय समेत कुछ 6 प्रत्याशियों ने नैनीताल रोड पर जुलूस निकाल शक्ति प्रदर्शन किया है। अल्मोड़ा में सड़कों पर उतरे बेरोजगार युवा। बेड़ीनाग में पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस हुआ मुखर। चंपावत टनकपुर हाईवे स्वाला में 1 घंटे रहा बंद। अल्मोड़ा पारप सड़क फिर दर की बड़े वाहन हुए बंद। अल्मोड़ा में पेपर लीक के विरोध में सड़क पर उतरा युवाओं का हुजूम। छात्र संघ चुनाव। चौखुटिया में अध्यक्ष सहित अन्य पदों पर निर्विरोध हुआ निर्वाचन। बागेश्वर में छात्र संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी। रुद्रपुर में नामांकन के दौरान 2 गुट भिड़े, चली गोलियां। एसबीएस कॉलेज में बुधवार दोपहर को नामांकन प्रक्रिया के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दौरान जमकर बवाल हुआ। लात, गुस्से और डंडे चले। एक दूसरे को दौड़ा कर पिटाया गया। जानकारी के मुताबिक पहले अध्यक्ष पद के दावेदार नागेंद्र गंगवार ने नामांकन कराया। उसके बाहर जाने के कुछ समय बाद अध्यक्ष पद के दूसरे दावेदार रजत सिंह बिष्ट ने नामांकन कराया। दोनों के बाहर जाने के बाद हाईवे पर दोनों समर्थकों ने होर्डिंग और नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान एक पक्ष के समर्थक ने 2 राउंड फायरिंग की, जबकि पक्ष ने भी तमंचा लहराया। हंगामे के बाद पहुंची सीपीयू और पुलिस ने दोनों पक्षों को तितर बितर किया। किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। रुद्रपुर बुरा रानी में पाइप गोदाम में भीषण आग से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। की दुर्गा कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पाइप फैक्ट्री के गोदाम में आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री में आग फैल गई। गोदाम में रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। बाकी बचा सामान मजदूरों ने बाहर निकाला। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ियों के साथ पहुंची। 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पूरी तरह से पाया जा सका। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। छात्र संघ चुनाव फायरिंग से 1 घंटे तक हाईवे मची रही तफरा-तफरी। काशीपुर में 7 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस हुए निरस्त, 2 किए गए सील। सितारगंज पेपर लीक प्रकरण प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां फूकी।